फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, जो ट्रंप ने नए टैरिफ का ऐलान किया उससे हिमाचल के जो वूलन ग्रोअर्स हैं उन पे असर दिखाई दिया। हाँ अनिल जी, 26% जो टैरिफ है ऑर्गेनिक वूल पे है। अब हिमाचल से काफ़ी 2.5 लाख किलो ऑर्गेनिक वूल जाता है, तो ये जो है ये उसी पे निर्भर है। और ये सीधे ऑर्गेनिक वूल जो है ये इसका कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से रहता है। न्यूजीलैंड में आपको पता है कि बकरियां ज़्यादा और आबादी कम है, और क्योंकि ऑर्गेनिक वूल है तो ये काफ़ी जो गद्दी शेपर्ड्स हैं और फार्मर्स हैं इनको इससे काफ़ी फायदा था। अब 26% टैरिफ से नेचुरली ये हो गया क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है उस पर सिर्फ टैरिफ 10% और वूल की क्वालिटी उनकी भी बहुत ही बेहतर है। उससे नेचुरली जो जहाँ 26% टैरिफ है तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। हिसार से जो अपनी फ्लाइट्स हैं उनका शेड्यूल आ गया है दिल्ली के लिए, अयोध्या के लिए। हिसार से अनिल जी 3 जगह की फ्लाइट्स उन्होंने कहा था कि पहले प्रधानमंत्री जब इनॉग्रेट करेंगे 14 को, तो उसके बाद 3, एक तो अयोध्या की, एक जम्मू की, जम्मू के बारे में भी कोई पता नहीं है, और दिल्ली की खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिल्ली तो बिल्कुल नज़दीक है। वो 35 मिनट का रास्ता है फ्लाइट का, तो एज दी क्रो फ्लाइट्स चंडीगढ़ की तरह है। जैसे चंडीगढ़ से हम बैठते हैं प्लेन में तो बस एक बार फ्लाइट लेता है तो आधे पौने घंटे में बस वहाँ पे क्लीयरेंस मिलने में टाइम लगता है, बाकी तो कोई बिल्कुल। तो हिसार से भी उतने हो गए, उससे कम हो जाएगा। 35 मिनट की फ्लाइट है, 9:30 बजे मॉर्निंग दिल्ली से चलेगी और 10:05 पे हिसार लैंड करेगी। हिसार से टेक ऑफ करेगी 10:40 पे। अब ये है अयोध्या की, वहाँ जो है 12:40 पे, यानी कि 2 घंटे की फ्लाइट है, अयोध्या पहुंच जाएगी। फिर वो दूर है। हाँ वो दूर है। 1:05 पे अयोध्या से टेक ऑफ करेगी और 3:05 पे हिसार पहुंच जाएगी। और हिसार से दिल्ली भी वही है कि 35 मिनट की फ्लाइट, शाम की फ्लाइट 3:30 से। जैसे जो दिल्ली वाली फ्लाइट है ना, जैसे हिसार से या चंडीगढ़ से बात कर ले तो ज्यादा तो फिर उसमें तो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, वो फ्लाइट को नहीं प्रेफर करते, वो करते हैं कि अपना शताब्दी वगैरह या ट्रेन वंदे भारत या वॉल्वो ले ली। हाँ जी, वॉल्वो ले ली। क्योंकि अगर फ्लाइट में आपने हिसार से दिल्ली जाना है तो पहले आप 1 घंटा पहले वहाँ पहुंचो, आधा घंटा तो हाँ वो रिचुअल तो है देखिए। हाँ वो तो वो होगा, फिर वो अंदर आपकी बोर्डिंग होगी, फिर टाइम मतलब उतनी देर में तो मुझे लग रहा है कि बाय रोड हिसार से दिल्ली, मुझे लग रहा है कि हिसार से इतनी वो जो रिचुअल है ना, हिसार से इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि नया एयरपोर्ट है, पर दिल्ली में तो फिर वो बहुत ज्यादा घमासान मच जाता है। हाँ वो अब आप अगर दिल्ली से हिसार आ रहे हैं तो और वो मान ली आधा घंटा भी पहले पहुंच रहे हैं तो वो तकरीबन वहाँ आप आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। हाँ बिल्कुल, रोहतक के आसपास होते हैं, वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ वो अब देखना पड़ेगा इतना ज्यादा फिजिबल। हाँ क्योंकि अप्रैल से ये शेड्यूल है अक्टूबर तक। अब देखते हैं कि कैसा रहता है ये। हाँ ये जरूर है कि जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं उनके लिए है। उनके लिए कहीं जाना तो पहले दिल्ली से फिर आगे कोई जा रही है, वो चीज़ और है। तो ये वैसे बड़ी खबर है हरियाणा के लिए ना। तो अच्छा, मौसम का चल रहा है, जैसे आजकल सीजन भी है तो मौसम का एकदम से आ रहा है कि जून में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल अनिल जी, मौसम गर्मियों में तो गर्मी होती है, पर कहा जा रहा है कि जो एवरेज टेम्परेचर उससे ज़्यादा ही रहेगा। अधिकतम जो तापमान हो थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, अभी से होना शुरू हो गया। एवरेज भी थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। और ये है ये उत्तर भारत के लिए, पश्चिम भारत के लिए, उत्तर पश्चिम भारत के लिए, यानी कि इसमें अपनी राजस्थान आ गई है। और फिर ये उत्तर भारत के लिए भी है, उत्तर पूर्व के लिए नहीं, सिर्फ उत्तर भारत के लिए, यानी कि बंगाल तक। बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उड़ीसा, नीचे सेंट्रल इंडिया भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ लू काफ़ी होने वाली है, ये माना जा रहा है इस गर्मी में। तो इसके साथ ही अब जैसे चल रहा है सीजन, गेहूं का सीजन चल रहा है मंडियों में, धान की आवक की, ये अपना गेहूं की आवक की पोजीशन क्या है? स्लो है बिल्कुल, काफ़ी स्लो है। और इसमें इसके बारे में ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अभी भी 2-3 दिन में। हाँ 2-3 दिन बैसाखी आएगी 13-14 तक। बिल्कुल बैसाखी से तो थोड़ी पहले हो जानी चाहिए, बैसाखी तक तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मगर अभी आज 5 तारीख है, हमको लगता है कि अब तो मंडे से शुरू होने की संभावना है। तो उम्मीद है कि इस बार बम्पर फसल हो रही है। हाँ बिल्कुल, बम्पर है, फसल बम्पर है। मौसम बहुत अच्छा नहीं था फरवरी में, ओले भी पड़े, उसके बाद बारिश कम हुई, जनवरी में ज़्यादा हुई, मगर
फसल ठीक ठाक है। ठीक-ठाक। अब देखना होगा कि इसकी जो खरीद है ये कैसे होगी। ये कैसे होगी। तो शुक्रिया शमशेर जी Thank you, जिसमें भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतनी आप देखते हैं फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।